हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अरीना 2020। मैं निशान श्रीवास्तव आज आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट क्रैश कोर्स जो आपका चल रहा है हमारी टीम की तरफ से। चूँकि मैं काफ़ी दिनों से कोई भी क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा था कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। आज से मैं आपकी जो भी क्लासेस मैं ले रहा था, जैसा कि यूपी लेखपाल, एनटीपीसी, और जो हमारी टीम के द्वारा जो सीटेट का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, चूँकि सीटेट का पेपर जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और नेक्स्ट मंथ या मान के चलिए अगले एक दो महीने के बीच में करवाया जाएगा। तो उसके लिए आपका 1 महीने का सीटेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आपके लगभग 15 से 20 दिन की पेपर सॉल्विंग शुरू कराई जाएगी। काफ़ी 5-6 वीडियो 7 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, जैसे कि बाल विकास हिंदी या इन्वायरमेंट ईवीएस वगैरह से मैथ की वीडियो। आपकी इंग्लिश की भी एक वीडियो अपलोड हुई थी जो मोहित सर के द्वारा ली गई थी क्लास इंग्लिश की, जिसको आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और ये जितने भी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं सीटेट से रिलेटेड या जो आने वाले अपकमिंग वीडियोस हमारे हैं, जितने भी सेशन होंगे, ये इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इन सारी वीडियो से काफ़ी हेल्प आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वह डाउट हमसे आप हमारे फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी वो चीज़ें बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आपकी 100% हम आपको देंगे अपना। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी एंड यूजेस, उसके जो यूज़र्स हैं, ग्रामर यूजेस जितने भी होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये वोकेबलरी शब्द देख के ये मत समझिएगा वर्ड समझ के कि ये बेकार है सीटेट के लिए। आपने ध्यान दिया होगा सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, सॉरी, उसमें जो आपका पैसेज आता है वो पूरा वोकेबलरी पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ ग्रामर रूल से भी डिपेंड करता है कि चीज़ें ग्रामर में कैसे यूज़ होती हैं, मतलब एज अ ग्रामर वे उसको कैसे यूज़ किया जाता है। और जितने भी आपके एंटोमिन सिनोमिन वगैरह बनते हैं सारे वोकेबलरी से बनते हैं। लगभग मान के चलिए कि आपका 70 से 80% तक सारा आपका जो कुछ भी है वो वोकेबलरी पे डिपेंड है। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे, उन्हीं के यूजेस को देखेंगे। ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और उन 100 क्वेश्चन वोकेबलरी में जितने भी कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला हम लोगों का है, लिखा हुआ है दा। अब दा की बात करते हैं तो दा आपका एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। जैसा कि हमने आर्टिकल वाले सेक्शन में आपको थोड़ा सा बताया था कि दा आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, और आर्टिकल एज अ आर्टिकल हम इसको यूज़ करते हैं जो दा आपका है। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं ए, तो ए आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और साथ ही साथ नाउन भी होता है। जैसे बात करेंगे ए की, ए मीन्स तो सामान्यतः एक या कोई होता है, एज इसको आर्टिकल और नाउन दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला आपका है यू, तो यू जो है आपका एक प्रोनाउन है, जैसा कि आपको पता होगा। और प्रोनाउन की जो क्लासेस हुई थी उसमें हमने आपको बताया भी था, जो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आर की बात करते हैं तो आर आपका वर्ब है। फॉर की बात करते हैं, फॉर एक प्रीपोजिशन होता है। दैट की बात करते हैं, दैट आपका जो है ये प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रोनाउन के चैप्टर में हमने इसको आपको अच्छे से समझा दिया था। बात करते हैं आपका इट, इट आपका इट भी प्रोनाउन है। ये भी कौन सा प्रोनाउन है आप हमको कमेंट सेक्शन में या वीडियो देख के या कहीं से भी पढ़ के हमको बताइएगा कि इट कौन सा प्रोनाउन है। एज की बात करते हैं, एज आपका एक एडवर्ब है और साथ ही साथ एक कंजक्शन का भी कार्य करता है आपका।
बात करते हैं बी की, तो वी एक वर्ब होता है। अब वी की हम बात आगे तो डिटेल में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ब है। ऑन की बात करते हैं, ऑन आपका एक प्रीपोजिशन है और साथ ही साथ में एक एडवर्ब भी होता है। ऑन जो है आपका एक प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है और एडवर्ब की तरह कार्य कर सकता है। तो दैट्स मीन मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है इन सब चीज़ों का बताने का कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। चूँकि जो इनके यूजेस होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं, उनके बाद जितने भी ग्रामेटिकल सेंटेंस आते हैं उनको किस वे में यूज़ किया जाना है, किस तरीके से यूज़ किया जाना है, उसके बाद कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे, जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक वो सारी चीज़ें आप यूज़ अच्छे से नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी और सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक लंबा चौड़ा पैसेज दे दिया गया, पेपर में आ गया, आपको उसको पढ़ना है, जब आप उसका सही अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे, उसकी हिंदी ही नहीं समझ पाएंगे, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सारी चीज़ें होती क्या हैं, कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, सब हम समझा पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जितने भी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं हमने उनको लास्ट में उठाया है, उनके बारे में हम डिटेल में सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, बी आपका कंप्लीट हो गया। ऑन आपका प्रीपोजिशन एडवर्ब है जैसा कि हमने बताया। योर की बात करते हैं, तो योर आपका जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। योर आपका एडजेक्टिव होता है। विथ की बात करते हैं, विथ आपका एक प्रीपोजिशन है, विथ आपका एक प्रीपोजिशन होता है। कैन की बात करते हैं, तो कैन एक वर्ब है। और कौन सा वर्ब है, तो कैन आपका एक मॉडल वर्ब है। कैन के साथ साथ कैन एक नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। कैन एक नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। जब जिस दिन आपकी नाउन की जो रूल वाली वीडियो आपकी सेशन अपलोड होगी, जल्द ही वह वीडियो आएगी, जैसे ही आपका पार्ट 5 स्पीच कंप्लीट होगा उसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इसको आप याद रखिए। हैव की बात करते हैं, हैव आपका एक वर्ब है। नेक्स्ट आपका है दिस। दिस की बात करते हैं, तो यह होता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों रूप से ये कार्य करता है। एन की बात करते हैं, एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, समझ में याद रखिए। ए और एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। दा की बात करते हैं, तो दा आपका डेफिनिट आर्टिकल हो जाता है। मतलब जो चीज़ें अनिश्चित होती हैं उसके आगे हम ए या एन लगाते हैं, और जो चीज़ें निश्चित हो जाती हैं उसके आगे हम दा लगाते हैं। बाई की बात करते हैं, बाई आपका प्रीपोजिशन है। बाई आपका प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन यूज़ होता है, एज अ एडवर्ब यूज होता है। नॉट की बात करते हैं, नॉट आपका एक एडवर्ब है। बट आपका जो है एक कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों के रूप में कार्य करता है। बट आपका प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों के रूप में कार्य करता है। एट की बात करते हैं, एट आपका प्रीपोजिशन है, यूज़ होता है। एट आपका एज अ प्रीपोजिशन यूज़ होता है। फ्रॉम की बात करते हैं, फ्रॉम मीन्स होता है से। प्रीपोजिशन से मतलब समझ गए, दो कनेक्टिव वर्डों को जोड़ रहा है तो कंजक्शन हो जाते हैं। बट अगर एक के एक ऊपर ओवरलोप हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रीपोजिशन हो जाते हैं। आई की बात करते हैं, तो आई प्रोनाउन है आपका। दे की बात करते हैं, तो दे आपका प्रोनाउन होता है। मोर की बात करते हैं, मोर। मोर वर्ड आपको हमने बताया सुपरलेटिव। मोर आपका एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप से काम करता है आपका। नेक्स्ट है आपका विल। तो विल आपका एक तरीके से नाउन भी है। क्यों नाउन है हम आगे बताएंगे आपको। इफ़ की बात करते हैं, इफ़ आपका कंजक्शन के रूप में काम करता है। सम की बात करें, सम मतलब होता है कुछ, और कुछ यानी कि क्वांटिटी बता रहा है तो एज एडजेक्टिव हो गया, और कहीं ना कहीं ये प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है। जैसे मान लीजिए थोड़े बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ काम है, कुछ कैसे, तो उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउन में यूज़ करते हैं तो एज अ सम का यूज़ कर लेते हैं। देयर की बात करते हैं दोस्तों, तो देयर जो आपका होता है वह एक तरीके से एडवर्ब होता है। एडवर्ब के साथ साथ हम उसको नाउन के रूप में भी देखते हैं। वॉट की बात करते हैं, वॉट आपका प्रोनाउन एडवर्ब दोनों होता है। प्रोनाउन और एडवर्ब दोनों होता है। तो आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि वॉट जब हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया तब वहाँ भी हमने कहीं ना कहीं आपको वॉट के बारे में बताया था। अब जब आपकी जो अगली क्लास एडवर्ब की होगी, जो भी नेक्स्ट वीक में आपके लिए मैं लेके आऊँगा, उसमें भी कहीं ना कहीं हम आपके वो वॉट के बारे में बताएंगे। तो वॉट जो आपका है वो प्रोनाउन और एडवर्ब दोनों होता है। इसके बाद जितने भी रूल अप्लाई होंगे वो प्रोनाउन या एडवर्ब वाले ही अप्लाई होंगे।
दोस्तों अगला आपका है अबाउट। अबाउट एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों है। विच की बात करते हैं, विच आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन है। व्हेन बात करते हैं, व्हेन आपका एडवर्ब और कंजक्शन होता है। देयर की बात करते हैं, एडजेक्टिव होता है आपका। ऑल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब, और कहीं ना कहीं वो नाउन के पार्ट में भी चला जाता है। ऑल्सो की बात करते हैं आपसे, तो ऑल्सो आपका एडवर्ब है कहीं ना कहीं। हाउ, हाउ आपका एडवर्ब और कंजक्शन दोनों होता है। हाउ आपका जो है वो एडवर्ब और कंजक्शन दोनों होता है। मैनी की बात करते हैं तो आपका एडजेक्टिव प्रोनाउन आपका लिया जाता है, मैनी होता है। डू की बात करते हैं तो डू ओनली इन वन फॉर, खाली वर्ब यूज़ होता है। डू जो है वो आपका केवल और केवल वर्ब है। हैज़ की बात करते हैं, ये भी आपका वर्ब है। मोस्ट की बात करते हैं, मोस्ट आपका जो है ये भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव और एडवर्ब ही है। पीपल की बात करते हैं तो पीपल आपका जो है वो है नाउन है। अदर की बात करते हैं, आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अदर जो आपका है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन है। टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो आपका है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन और वर्ब जो है, टाइम, टाइम मतलब टाइम को नाउन भी में ले सकते हैं और वर्ब भी बोल सकते हैं। सो की बात करते हैं, आपका सो एक एडजेक्टिव होता है और कंजक्शन भी होता है। वॉच की बात करते हैं, वॉच आपका एक तरीके से वर्ब है। वी की बात करते हैं, सब लोग जानते हैं वी एक प्रोनाउन है। दीज की बात करते हैं, आपका एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन भी दीज होता है। दोस्तों ये वीडियो मैं काफ़ी तेज़ी, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं काफ़ी तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ इसको, क्योंकि काफ़ी लंबा है, लगभग 100 क्वेश्चन से के आसपास के हैं, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी अब इसको हमको कवर अप करना होगा इसको। अगला नेक्स्ट मे की बात करते हैं। मे आपका नाउन और वर्ब दोनों है। लाइक की बात करते हैं तो लाइक आपका वर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है। अगला यूज़ की बात करते हैं। यूज़ जो वर्ड है आपका एक तरीके से वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। इनटू की बात करते हैं, इनटू आपका प्रीपोजिशन भी है। देन की बात करते हैं, देन आपका कंजक्शन होता है। अप की बात करते हैं, एडवर्ब व एडजेक्टिव होता है। अगर इन सारे मीनिंग में से किसी की भी हिंदी या किसी की भी शुद्ध मीनिंग आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ गूगल करके उसको देख लीजिए, क्योंकि सारे चीज़ों की हिंदी मीनिंग हमको बताना यहाँ पे इम्पॉसिबल है, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा जो भी, क्योंकि सारे वर्ड लगभग कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। और हर जगह समझ के रखिए कि जो आपका पैसेज आता है उसमें अगर 100 वर्ड होंगे तो उसमें से 60 वर्ड आपके यही सारे वर्ड होंगे, और जिसका अगर आप जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें ये सारे वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। आपको पता नहीं है कि आई मीन्स होता क्या है तो आप कभी भी उसकी हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करिए। हमेशा याद रखिए चीज़ें हैं क्या, किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं, किस पार्ट ऑफ स्पीच में इसको रखा गया है, कौन सा रूल इस पर अप्लाई होता है। सारी चीज़ों का बेहतर, जब तक आप बेहतर तरीके से समझेंगे नहीं तब तक ये सारी चीज़ें कभी क्लियर नहीं होंगी और आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका है अप। अप जो आपका है वो एडवर्ब व एडजेक्टिव दोनों है। आउट की बात करते हैं, आउट आपका एडवर्ब प्रीपोजिशन है। हु की बात करते हैं, हु आपका प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है, पिछला क्वेश्चन भी हमने यही पूछा था, नेक्स्ट हमने आज भी हम यही क्वेश्चन अभी भी पूछ रहे हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताइए हु आपका कौन सा प्रोनाउन है। देम की बात करते हैं दोस्तों, देम आपका प्रोनाउन है। मेक की बात करते हैं, मेक आपका जो है वर्ब है। बिकॉज जो है आपका वो कंजक्शन में आता है, बहुत लोग वर्ब वर्ब बता रहे हैं, बिकॉज आपका हमेशा और हमेशा से कंजक्शन में ही था। सच की बात करते हैं दोस्तों, सच आपका एडजेक्टिव है। थ्रो की बात करते हैं, थ्रो जो आपका है वो प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों रूप में यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। गेट की बात करते हैं, गेट आपका वर्ब में यूज़ होता है। वर्क की बात करते हैं तो आपका नाउन और वर्ब दोनों के रूप में वर्क को यूज़ किया जाता है, चूँकि वर्क तो एक तरीके से नाउन है ही, साथ साथ वर्क, वर्क क्या है, काम किसी ने देखा है, काम किसी ने किया है, हाँ किया है, बट काम कोई चीज़ नहीं होती है, काम को हम सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं। तो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वर्क हमारा नाउन भी है। इवन की बात करें दोस्तों, अगर इवन आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, डिफरेंट जो आपका है वो एक तरीके से एडजेक्टिव होता है। इट्स की बात करते हैं आपका प्रोनाउन होता है। न्यू की बात करते हैं आपका एडजेक्टिव होता है।
फिल्म की बात करते हैं, आपका नाउन और वर्ब दोनों होता है। जस्ट की बात करें तो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। ओनली की बात करें तो एडवर्ब और एडजेक्टिव होता है। सी की बात करें तो वर्ब होता है। यूज्ड की बात करें तो दोस्तों आपका एडजेक्टिव होता है। गुड की बात करें अगर तो हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में रखा जाता है। वाटर की बात करते हैं अगर, अब क्लियर हुआ? वाटर की बात करते हैं अगर तो नाउन और वर्ब दोनों होता है वाटर। बीन की बात करते हैं, बीन आपका वर्ब है। नीड की बात करते हैं, वर्ब और नाउन दोनों के रूप में को देखते हैं हम। वेरी की बात करते हैं दोस्तों तो वेरी एडवर्ब व एडजेक्टिव के रूप में आता है। शुड की बात करते हैं, शुड आपका वर्ब है। एनी की बात करते हैं, आपका एडजेक्टिव व एडवर्ब दोनों होता है। हिस्टोरी, हिस्टोरी क्या है? नाउन है। कोई भी सब्जेक्टिव चीज़ जहाँ पे आ जाए तो सब्जेक्ट को किस नाउन में रखा जाता है? हमेशा और हमेशा से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है। तो ये नाउन भी है, साथ साथ में हिस्टोरी को नाउन बोलते हैं, मतलब नाउन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। बात करते हैं ऑफ्टन की। ऑफ्टन आपका एडवर्ब है। मेनी की बात करते हैं, वे की बात करते हैं, आपका नाउन है। वेल की बात करते हैं, नाउन और एडवर्ब दोनों है। आर्ट जो आपका है वो नाउन है, कहीं ना कहीं से सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन होगा आपका। अगर आपको नाउन पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं डिफाइन कर पाते हैं नाउन कौन सा नाउन है, तो आप हमारी जो नाउन वाली वीडियो आई थी पिछले मंथ में, आप उसको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पड़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पे जाइए, उसको देखिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक, ओके। नो, नो का यूज़ जो है वो वर्ब के रूप में किया जाता है। वेयर, वेयर जो आपका है वो वी यानी कि वर्ब के रूप में किया जाता है। देन, ये सारे वी के वर्ब हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। देन की बात करें, आपका एडवर्ब होता है कहीं ना कहीं। में आपका एडजेक्टिव है। फर्स्ट की बात करते हैं, आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। वुड की बात करते हैं तो आपका वर्ब है। मनी की बात करें तो नाउन है। ईच की बात करें आपका एडजेक्टिव व एडवर्ब है। ओवर की बात करते हैं तो ओवर आपका प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, नहीं नाउन नहीं, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव होता है। वुड की बात करें तो नाउन है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नाउन है। मैप, आपका मैप भी नाउन है। फाइंड भी आपके वर्ब हैं। वेयर की बात करते हैं, आपका एडजेक्टिव व कंजक्शन है। मच की बात करते हैं दोस्तों तो मच जो आपका है ये एडवर्ब या एडजेक्टिव है। टेक, टेक की बात करते हैं, टेक आपका वर्ब है। वांट की बात करते हैं, वांट आपका वर्ब है। ये सारे आपके 100 वोकैबुलरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमेशा हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे आपकी बुक हो, चाहे आपका पेपर हो, हर जगह यही वर्ड मिलते हैं। और अगर इन वर्ड की मीनिंग आपको अच्छे से पता चल गई, यूजेस आपको पता चल गए, तो आप आसानी से इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अब इनमें से कुछ वर्ड थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, हमको लगे, उनके यूजेस के बारे में देखते हैं। एज का मतलब जैसे होता है आपका, एज का मतलब जैसे होता है, और ये एक एडवर्ब होता है। जैसे लिखा हुआ है टू सम अमाउंट, टू सम अमाउंट, साइज और डिग्री। जैसा कि कोई अमाउंट है, सेम अमाउंट मतलब समान चीज़ों की जहाँ पे बात हो, जहाँ कंपैरिजन करवाया जाए, साइज़ की बात हो, डिग्री की, मतलब जैसे दो चीज़ों में जब भी कंपैरिजन हो, चाहे वो साइज़ हो, अमाउंट हो या डिग्री हो, तो वहाँ पे दोनों के बीच में एज का यूज़ किया जाता है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो पहला एग्ज़ाम्पल है उसमें लिखा हुआ है हिज हैंड्स आर ट्वाइस एज लॉन्ग। उसके दोनों हाथ काफ़ी लंबे थे। ट्वाइस एज लॉन्ग मतलब दोनों हाथ तो जो हैं वो काफ़ी लंबे थे। दोनों हाथों के बीच में कंपेरिजन किया गया है। लॉन्ग, फैट, बिग, लार्ज, कुछ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है योर शोप इज़ एज गुड एज माई मदर्स। देखिए योर शोप, अब योर शोप की मतलब आपका जो शोप है यानी कि जो आपका साबुन है, इज़ एज गुड उतना ही अच्छा है, एज माई मदर्स जितना मेरी माँ का है। नेक्स्ट आपका है सी इज़ एज टॉल, सी इज़ एज टॉल वह उतनी लंबी है, एज हर ब्रदर जितना उसका भाई है।
कहीं ना कहीं कंपेरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो चीज़ों के बीच में। जब भी कंपेरिजन होता है करेंगे तो हमेशा और हमेशा एज का यूज़ करेंगे। सिंपली है, यही चीज़ें हैं। एज मतलब कंजक्शन के रूप में जब लेंगे, हमने बताया था, तो एज मीन्स होता है जितना। और जब बात करेंगे एज की, तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, एज आई कैन बी, जैसा मैं रहता, सोच सकता हूँ और रह सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका माई पेरेंट्स स्वेप्ट माई प्रेजेंट एज आई वॉज स्लीपिंग। और नेक्स्ट है आपका वी हिड इन द बेसमेंट एज द टोर्नेडो हिट आवर हाउस। मतलब मैं खुश हूँ जितना मैं हो सकता हूँ, मतलब मैं उतना चीज़ें, मतलब सिंपली समझिए, मैं उतनी चीज़ें कर सकता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, उतना मैंने कर लिया है। मतलब कहीं ना कहीं बता रहा है कि इंसान की कैपेसिटी को भी वो बता रहा है कि इंसान उतना कर सकता है जितना उतना, मतलब जितना कर लिया है उतना ही वो कर सकता था कहीं ना कहीं। मतलब जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए इतना किया है जितना वह कर सकते थे। नेक्स्ट आपका बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बी वर्ड जो होता है, बी कुछ होता नहीं, एक तरीके से वर्ब होता है। इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वॉज, वेयर वगैरह 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 सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपली आप समझ के रखिए, जैसे इज, एम, और वॉज, वेयर, हैज़ बीन, हैव बीन एक्सेट्रा जितने भी हैं आपके हेल्पिंग वर्ब जो आपके टेंसेस में यूज़ होते हैं, वो सारे बी के वर्ब होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा बस। नेक्स्ट आपका विल मतलब होता है चाह। सी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही मजबूत है, या कह सकते हैं बहुत ही मजबूत है। विल टू सर्वाइव, जितना वह चाहती है, मतलब वह उतनी सक्षम है जितना वह चाहती है। अगर नेक्स्ट की बात करें हम यूज्ड विथ वर्ब्स के बारे में, जैसे आपका हैज़ हो गया, तो साथ साथ में विल को अगर लेके चलेंगे तो द पेटेंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, पेटेंट यानी कि जो पेशेंट है आपका, वो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह चाह के क्या होगा, लिव, मतलब जिंदा रह सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ चाह के बारे में वो दिखाया जाता है और विल का यूज़ किया जाता है सिंपली। यूज्ड विथ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के रूप में अगर यूज करेंगे, ही हेल्ड हर अगेंस्ट हर विल, ठीक, ही हेल्ड हर अगेंस्ट हर विल। अब यहाँ पे विल को प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है, ध्यान दीजिएगा। यू शुड बी एबल टू कम एंड गो एट योर ऑन विल, यहाँ पे भी विल को प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आपका इनटू, इनटू की बात करते हैं। इनटू मीन्स में होता है, प्रीपोजिशन होता है, जैसे लिखा हुआ प्लीज़ पुट योर डिशेस इनटू द सिंक, अपने जितने भी जो आपकी डिश बनाई है इनटू कहाँ पे, सिंक में उसको डाल दीजिए। वी वेंट इनटू द रूम टू टॉक, मैंने बात करने के लिए कमरे में घुसा, तो कहाँ घुसा, कमरे में घुसा। तो जहाँ पे कमरे में, मतलब किसी चीज़ के अंदर हम कोई भी चीज़ को करते हैं, चाहे वो कमरा हो, चाहे सिंक हो, चाहे बॉटल हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे हम हमेशा इनटू का यूज़ करते हैं, नहीं ना कि वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं, ठीक। जस्ट की बात करते हैं। जस्ट आप मीन्स होता है यथार्थ, मोरली फेयर एंड राइट, मतलब ये भी कर सकते हैं कि शुद्धतम रूप से हम उसको जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको यथार्थ बोलते हैं, जस्ट बोलते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड अ जस्ट सेटलमेंट फॉर हिज इंजर्स, ठीक है। ही वी होप टू लिव इन जस्ट सोसाइटी, वी होप वह आशा करता है, वह सोचता है, टू लिव रहने के लिए, इन जस्ट सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी की बात करें, उसी सोसाइटी में, इसी सोसाइटी में, या बोल सकते हैं एक तरीके से जो साफ़ सुथरी या जो उसके लिए उचित है, उस सोसाइटी में वह रहना चाहता है। नेक्स्ट है आपका ऑफ्टन, मतलब होता है अक्सर, बार बार, कई बार, फ्रिक्वेंटली, मैनी मैनी टाइम्स, जितने भी मतलब लगातार जो घटनाएं घटती हैं। लिखा हो दिस सिचुएशन एरियस ऑफ्टन, मतलब जो एरियास होते हैं वो काफ़ी बार बार घटित होते हैं। ही ऑफ्टन गोज टू चर्च, वह बार बार चर्च, कहाँ, बार बार चर्च जाता है। एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है, तो सी इज ऑफ्टन अलॉन, वह हमेशा से अलॉन रहा है, वह बार बार अलॉन होता है, वह बार बार अलॉन ही रहता है, वह हमेशा अलॉन रहता है, अलॉन मीन्स अकेला। टाइम की बात करते हैं, टाइम को समय बोलते हैं। टाइम, अगर टाइम की बात करें, करंट टाइम हो गया आपका, लोकल टाइम हो गया, 5 o'clock हो गया, सारी चीज़ें टाइम का यूज़ ऐसे ही किया जाता है। प्रीपोजिशन के बारे में बात करें कि प्रीपोजिशन जैसे लिखा हुआ दैट सॉन्ग टेक्स मी बैक इन टाइम, में अपने जैसे भी पिछले समय में मैंने इस सॉन्ग को
टेक किया था या लिया था, ठीक है। यूज्ड विथ नाउन, अगर नाउन की बात करें तो वी फाउंड ए टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई दवा दी गई रात को खाने के लिए, तो एक तरीके से वो नाउन के रूप में जो वहाँ टाइम यूज़ होगा वो नाउन के रूप में ही यूज़ होता है। यूज्ड विथ वर्ब, टाइम गोज बाई सो फास्ट, वर्ब के रूप में यहाँ पे टाइम का यूज़ हुआ है। सारे एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी बात करें तो ऊपर की तरफ होता है, आप मीन ही लुक्ड अप द स्काई, उसने वो आसमान की तरफ देखा। अब मतलब ऊपरी भी होता है, एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, नाउन यूज़ कर सकते हैं उसको। फिल्म की बात करते हैं, अ मूवी, जैसा कि जानते हैं मटेरियल सारे जितने भी वर्ड हैं। ही इज़ वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म, वह एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है। वर्ब की बात करते हैं, कैसे वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, तो वी आर गोइंग टू वॉच फॉरेन फिल्म इन द क्लास, वह जा रहा है, हम जा रहे हैं देखने इन द फॉरेन फिल्म इन द क्लास, क्लास में फॉरेन फिल्म देखने जा रहे हैं। नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है, ही इज़ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर, ही इज़ द वेल नोन फिल्म डायरेक्टर, एक सफल कह सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं डायरेक्टर के बारे में, मतलब एक तरीके से उसको एज अ नाउन यूज़ किया गया है। इवन की बात करते हैं, इवन मीन्स होता है आपका भी, एडजेक्टिव है आपका, स्मूथ और लेवल द सेम इक्वल। जब भी दो चीज़ों के बारे में तुलना की जाए, दोनों बराबर हों, तो से एज है इवन का यूज़ किया जाता है, जैसा कि हमने एज का यूज़ कर चुके हैं। इवन मतलब और भी होता है, तो उस जगह पे हम एडजेक्टिव की जब बात करेंगे तो और भी होगा आपका। हर डे गॉट इवन बेटर, मतलब बेटर रोज, मतलब एडजेक्टिव यूज़ हुआ है यहाँ पे इवन का। ये सारे भी जितने भी एग्जाम्पल थे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए थे, ताकि इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। और जितने भी वर्ड हमने आपको बताए हैं, लगभग 100 वर्ड थे आपके 100, इन सारी वर्डों को आप तैयार करिए, समझिए कैसे होता है, क्या होता है। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी वर्ड हैं आपके, जो पैराग्राफ आता है, वर्ड इम्प्रूवमेंट आता है, सब में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप का कोई डाउट हो, आपको कुछ चीज़ अच्छी ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए, जिससे आपने आने वाली नेक्स्ट सेशन में आपको हम उन चीज़ों पर ध्यान दें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी पूछना है, समझना है, जानना है, आप किसी कोई वीडियो चाहिए, कोई आपको डाउट है जो नहीं क्लियर हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको ज़रूर बताइए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो लोग कोचिंग तक नहीं जा पाते हों, जिनके पास पैसे नहीं हों कोचिंग करने के लिए, वो अपना एडमिशन नहीं करवा सकते हों, ताकि उन लोगों तक ये सारी वीडियो पहुँचे और उससे वो अपना कैरियर बना सकें। थैंक यू सो मच गाइस।